जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और वे इस कन्फ्यूज़न में है कि अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टीट वर्सेस सीटेट का मामला आया है, जजमेंट कॉपी आया है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि सीटेट वाले को झारखंड में मौका नहीं दिया जाएगा। वे कन्फ्यूज़न में है, सेम वही बीएड वाले अभ्यर्थी की तरह कि सीटेट को अगर झारखंड से बाहर निकाला गया, क्या सभी राज्य से बाहर निकाला जा सकता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि इससे पहले एक मामला आया था जिसमें टीआरई 1 की तैयारी बहाली चल रही थी बिहार में। तो उसी समय एक जजमेंट आया था कि बीएड वाले को प्राइमरी से बाहर किया जा रहा है और बाहर भी हुआ और यह जो फैसला है पूरे देश पर लागू भी हुआ। अभी अभ्यर्थी कन्फ्यूज़न में है कि क्या सीटेट को भी बिहार से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको इसमें हम स्पष्ट कर दें कि यह पूरा का पूरा 53 पेज का जजमेंट है, जो कि मेरे पास एक कॉपी है ना। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इसका जो ब्रीफ है शॉर्टकट में है, आपको हम बताते हैं कि क्या इस पर टीआरई 4 पे इफेक्ट पड़ने वाला है। चलिए, हालांकि थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं इसमें हम। एनसीटी का गाइडलाइन था, है ना, 2011 का। उसमें बताया गया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगातार प्रतिवर्ष जो है वह टेट लिया जाना चाहिए। वह सेंट्रल के द्वारा सी टेट और जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है उसका स्टेट लेना चाहिए, एसटीईटी लेना चाहिए। एसटीईटी का मतलब हो गया किसी भी स्टेट का टेट होना चाहिए, जैसे बीटेट हो, स्टेट हो, जेटेट हो, है ना, यूपी टेट हो, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यह लेकिन आपको पता है कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वर्षों से यह टेट नहीं कराई जा रही है उस राज्य सरकार के द्वारा। 8 वर्ष, 10 वर्ष, कहीं कहीं आपको बता दें कि 5 वर्ष से नहीं कराया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लगातार कराया जा रहा है, तो वहाँ के अभ्यर्थी अपने राज्य का टेट निकाल कर रखते हैं। लेकिन अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अभी तक लगभग 8 वर्ष से 2017 के बाद अभी तक टेट नहीं निकाला गया, बी टेट नहीं निकाला गया था। ऐसे में सीटेट वाले को वैलिड करना 100% चाहिए। अब आपको हम इस जजमेंट के थ्रू बताते हैं कि टीआरई 4 में सीटेट वाले 100% वैलिड रहेंगे। इसी जजमेंट में लिखा गया है, रिस्पोंडेंट कंटेंटेड दैट अकॉर्डिंग टू पैरा 10 ऑफ एनसीटी गाइडलाइन 2011 द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अलो सीटेट या स्टेट कैंडिडेट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा अथॉरिटी है कि आप सीटेट को या अपने राज्य के टेट को अलो कर सकते हैं, बशर्ते आप उस समय के नोटिफिकेशन में चर्चा कर दीजिए। देखिए, इसमें आप यहाँ पर से तो स्पष्ट हो गए कि सीटेड और स्टेट, देख सकते हैं यहाँ पर दोनों सीटेड या स्टेट, इस पर ध्यान दीजिएगा, तब आप टीआरई जो 4 वाले अभ्यर्थी हैं कन्फ्यूजन से क्लियर होंगे, है ना, कि हमको यहाँ पर रखा जाएगा या निकाला जाएगा। स्पष्ट लिखा गया है ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कि सीटेट या स्टेट को, स्टेट का मतलब समझ रहे हैं, बिहार में एक अलग से स्टेट होता है 19th और 11th-12th के लिए, या वो स्टेट नहीं है। एसटीईटी का मतलब यहाँ पर हो गया, एसटीईटी का मतलब स्टेट है ना, स्टेट टेट, है ना, मतलब आपके राज्य में जो अलग से स्टेट लिया जाता है ना, जैसे कि एसटीईटी, है ना। एसटीईटी का मतलब यहाँ पर 19th और 11th-12th वाला मत समझिएगा, यहाँ पर बीटेट मतलब बिहार के द्वारा जो स्पेशल टेट लिया जाता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो बिहार सरकार सीटेट को मान दे सकती है या अपने राज्य के टेट को मान्यता दे सकती है, बशर्ते उस समय के नोटिफिकेशन में वो चर्चा कर देगी। अब बताइए कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष जो है सीटेट लिया जाना चाहिए और उस राज्य सरकार के द्वारा उसका टेट लिया जाना चाहिए। इसी कारण आपको बताते हैं कि टीआरई 4 में सीटेट 100% वैलिड होगा। इससे पहले बिहार सरकार अपने एक लेटर में चर्चा कर दी है कि हम जो है बिहार में अभी टेट परीक्षा नहीं लेंगे, इसकी आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष जो है साल में लगभग 2 बार टेट परीक्षा करा ली जाती है, उसी के बिहाफ पे मेरा काम चल जाता है। तो अब देखिए, पहले से बिहार सरकार स्पष्ट कर दी है कि हम अपने राज्य का टेट नहीं लेंगे, सीटेट से मेरा काम चल जाता है। इसी कारण आपका जो ये जजमेंट है यहाँ पर वैलिड होता है कि टीआरई 4 में आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसा कि आप इसको पढ़ भी सकते हैं। या आज नहीं, आपको बता दें कि 2022 में ही बता दिया गया था। देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की पत्रांक संख्या इतना में यह चर्चा किया गया था। उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन, है ना, पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के क्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु निर्णय की अपेक्षा की गई है।
देख सकते हैं यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब उस राज्य के टेट के लिए बताया जा रहा था कि लेने के लिए इस क्रम में अवगत कराया बिहार सरकार ने। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में दिनांक 28/4/2022 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशंसित कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत विषयक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र देख सकते हैं केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टेट में उत्तीर्ण प्राप्त होना शामिल है। मतलब क्या, अगर आप केंद्र से पास किए हैं सीटेट है ना, या किसी अपने राज्य से पास किए हैं बीटेट, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि केंद्र के द्वारा लगातार वर्ष में लगभग 2 बार अभी तो ली जाती है। इसमें बताया गया कि प्रतिवर्ष आयोजित की ही जाती है। तो इसी कारण बिहार का जो टेट है उस वह आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है लेने की। मतलब यहाँ पर अगर सीधा देखा जाए तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हम बीटेट नहीं लेंगे, क्योंकि सीटेट बार बार कराई जाती है, उससे हमारे शिक्षक भर्ती उसको जो मान्य किया गया है बिहार के शिक्षक भर्ती में, तो हम बीटेट क्यों लें। तो पहले से बता दिया गया है कि मैं बीटेट नहीं लूँगा, आप सीटेट से आ सकते हैं। तो TRE 4 वाले अभ्यर्थी क्यों घबरा रहे हैं कि हमको बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल आगे देख सकते हैं कि भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट आयोजित किए जाने पर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा भविष्य में ज़रूरत हो तो किया जाएगा, है ना। अगर TRE 4 होगी, है ना, अगर इस तरह का कंडीशन आता है तो उससे पहले बीटेट 100% होगा। लेकिन आपको बता दें कि 100% नहीं भी होगा, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा 2022 में ही बता दिया गया था, है ना। प्रतिवर्ष जो सीटेट होती है ना, और उसके द्वारा जो भी मेरी बहाली प्रक्रिया चल रही है, जैसे TRE 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, है ना, उसमें लिया गया है। और उसी के बिहाफ पे आपको बता दें कि TRE 4 भी कराई जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको बीटेट नहीं होने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छी खासी बजट होती है एक परीक्षा को कराने में, और यह दोनों परीक्षा एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, बराबर है। झारखंड के कंटेक्स्ट में अलग है ना, झारखंड में अलग अलग, है ना, क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हालांकि ऐसा बिहार में भी है। बिहार में अगर देखा जाए तो मैथिली रीजन, मैथिली भाषा इंक्लूड नहीं है सीटेट में, लेकिन फिर भी यहाँ के अभ्यर्थी सेटिस्फाइड हैं, है ना। इसी कारण अपोज ज़्यादा नहीं होता है ना। चूँकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से सीटेट कराया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया जा रहा है। इस कंडीशन में साथियों आपको बता दें कि आपको TRE 4 में 100% सीटेट को बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इसमें जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में पहले से बता दिया गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो सीटेट को रख सकती है अपने राज्य में, है ना। अगर नहीं लेगी तो उस समय के नोटिफिकेशन में वह बता दे कि स्पष्ट कर देगी। और बिहार की जो मतलब जो है सरकार है वह आज नहीं 2022 में ही बता दिए कि हम बीटेट नहीं लेंगे। अभी मेरे यहाँ मतलब जो है केंद्र में जो सीटेट चल रही है उससे मेरा काम चल रहा है ना। इसी कारण आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई ऐसे स्टेट हैं जैसे कि हरियाणा देख सकते हैं, मध्य प्रदेश देख सकते हैं, राजस्थान देख सकते हैं, वहाँ पर पहले से बता दिया है कि आप जो मेरे यहाँ का टेट देते हैं उसी को मेरे शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा। तो वहाँ पर स्पष्ट किया गया है, यहाँ उसी कारण वहाँ पर सीटेट को नहीं लिया जाता है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर इस को देख ही लिए। नेक्स्ट अगला देखिएगा, यहाँ पर यह भी बताया गया है ना, इसी कारण इसको क्वेश्चन भी किया गया, जो झारखंड में सीटेट को नहीं लिया गया। यह पहले से ही रूल है, 5 बेंच फैसला दी थी कि एलिजिबिलिटी वाज चेंज्ड, है ना, मिड वे विच वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ रूल्स ऑफ द गेम सेट बाय अर्लियर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही यह फैसला दिया गया है कि कोई भी जो नियम है, रूल है, बीच गेम में चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर वैकेंसी निकल जाती है जो आप उसमें मेंशन कर देते हैं तो बाद में इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा रूल पहले से है ना। इसी कारण वहाँ पर झारखंड वाले में सीटेट को नहीं लिया गया, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि उसमें केवल जेटेट वाले अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करेंगे।
और यह नियम हर एक जगह लागू है कि बीच भर्ती प्रक्रिया में, है ना, वह नियम को नहीं बदला जा सकता है। यह TRE 3 वाले अभ्यर्थी के लिए स्पेशली समझ लीजिए, है ना, प्रूफ के साथ कि अभी आपकी जो भर्ती प्रक्रिया लास्ट फॉर्म पे है ना, लास्ट में है, अब बस ज्वाइनिंग आपको लेनी है, तो TRE 3 में यह बीच में कैसे रूल चेंज हो सकता है ना, बिल्कुल यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ होगा। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वह नहीं रुकने वाली है, 100% होगी ही। इस तरह से अगर देखिएगा, अगर कुल मिलाकर देखा जाए सीटेट वर्सेस टेट मामले में, है ना, कोर्ट का 53 पेज का ये जो निष्कर्ष है, कुल मिलाकर हर राज्य के लिए यह है कि राज्य सरकार सीटेट के आधार पर या अपने वहाँ के टेट के आधार पर भर्ती करा सकती है ना। अगर वह चाहे निकालना तो बाद में अपने मन से, है ना, वह नोटिफिकेशन में चर्चा कर देंगे, 100% चर्चा कर देंगे। लेकिन बिहार में पहले ही बताया गया, 2022 में ही बता दिया गया कि हम बीटेट नहीं लेंगे, है ना। अगर आवश्यकता पड़ी तब लेंगे, है ना। आवश्यकता पड़ने का अर्थ यहाँ पर समझ रहे हैं कि अगर कई साल से सीटें नहीं हो, किसी कारणवश रुक जाए, है ना, तब बीटेट बिहार सरकार कराएगी, अदरवाइज नहीं कराएगी। आवश्यकता का मतलब यहाँ पर यह हो रहा है ना। चलिए साथियों, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो भी कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल आप अगर देखिएगा तो मेरे पास यह जो एक झारखंड का देख सकते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल है ना, वहाँ का एक सर्टिफिकेट है जो टेट का है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेटेट, झारखंड टेट कह सकते हैं इसको। यहाँ पर जो लैंग्वेज सेकंड देखिएगा, यहाँ पर कोरठा लैंग्वेज है, देख सकते हैं कि इसके अलावा ये केवल यही लैंग्वेज नहीं, इसके अलावा और भी कई ऐसी लैंग्वेज है जो वहाँ पर बोली जाती है, उसको पढ़ाया भी जाता है, मतलब जो वहाँ पर शिक्षा भी दी जाती है कि आप स्पेशल उस भाषी अभ्यर्थियों को, जो वहाँ पर भाषा बोलते हैं, उसको उसी भाषा में शिक्षा दीजिए ताकि वहाँ के अभ्यर्थी जो मतलब जो है पढ़ पाएँ। साथियों, इसी तरह से झारखंड में सीटेट को यही कारण था कि नहीं दिया गया, उसके कल्चर और भाषा की वजह से। चलिए साथियों, आज की वीडियो को यहाँ पर हम अंत करते हैं। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।